नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जिसने सुक्खा कालवा को जेल से भगाने में मदद की थी। वो आज भी सुक्खे के माता पिता के साथ खड़ा है। अगर पुलिस विक्की गौंडर और प्रेमा लाहौरिया को एनकाउंटर में ना मारती तो वो लेते सुक्खे का बदला। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं अमृतबीर सिंह चीमा की। पहले 2 हत्या में जब सुक्खा अरेस्ट हुआ था तो उस समय के एसएसपी ने फगवाड़े कॉन्फ्रेंस में सुक्खे को शार्प शूटर कहकर अपनी बात रखी थी। तो उस समय से सुक्खे के नाम के पीछे शार्प शूटर लग गया था। अमृतबीर सिंह जो कि सुक्खा कालवा का जिगरी दोस्त है, उसका सुक्खे के माता पिता के साथ अच्छे संबंध है। अमृतबीर सुक्खा से 2006-07 में मिला था। उसने बताया था कि हाँ, पॉलिटिकल लीडर अपने फ़ायदे के लिए यंगस्टर्स को इस्तेमाल करते हैं, उनको रैली में लेकर जाते हैं, लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं था। हमारी मूंछ की लड़ाई थी। लवली इंस्टीट्यूट में अमृतबीर को जरूरी काम था तो दलजीत भाने ने पहली बार अमृतबीर को सुक्खे से मिलवाया था। उस समय सुक्खे के पास मेहरून कलर का इलेक्ट्रा बुलेट होता था। लवली इंस्टीट्यूट में जब उनका कोई मैटर हो गया था तो उस समय अमृतबीर के साथ लक्की संधू, रणबीर संधू और सुक्खा कालवा मौजूद थे। यहाँ से ही सुक्खे से अमृतबीर की दोस्ती हुई थी। ये वो दौर था जब सुक्खा आगे बढ़ता जा रहा था। अमृतबीर ने कहा था कि सुक्खा बहुत हंसमुख मिजाज का व्यक्ति था। एक बार अमृतबीर और सुक्खे को दलजीत से एक गाड़ी चाहिए थी तो सुक्खे ने दलजीत के घर अपना मोटरसाइकिल छोड़ दिया था। जब सुक्खे ने वापस दलजीत को गाड़ी दी थी तो सुक्खे ने कहा, मुझे गाड़ी की टैंकी फुल करवानी चाहिए थी। सुक्खा दलजीत भाने को पैसे देने लगता है। सुक्खे ने जबरदस्ती दलजीत भाने के हाथ में पैसे थमा दिए थे। अमृतबीर ने कहा था कि सुक्खे ने कभी फिरौती नहीं मांगी मगर डकैती जरूर की थी। हरियाणा फतेहाबाद में यामीन नाम के गैंगस्टर के साथ मिलकर उसने काम किया था। अमृतबीर ने शूटर फिल्म को कहा कि उसमें जो दिखाया गया है वो सच नहीं था। जब फिल्म बनाई जा रही थी तो दलजीत का अमृतबीर के पास फोन आया था तो उनके कहने पर अमृतबीर ने स्टोरी लिखवाई थी मगर वो मूवी में दिखाया नहीं गया। लवली बाबा और सुक्खा दोस्त थे, बाद में दुश्मनी हो गई थी। लवली सुक्खे को ढूंढ रहा था तो ये बात सुक्खे तक पहुंच जाती है। सुक्खे ने कहा, अगर ये मुझे ढूंढ रहा है तो मैं ही उसे ढूंढ लेता हूँ। जिसके बाद जिम में सुक्खे और उसके साथियों ने लवली को मार डाला। सुक्खा उसको नहीं मारता तो लवली उसको मारता। मौत दोनों में से किसी की होनी तय थी। दोनों के ऊपर खून सवार था। उस दौर में अमृतबीर सुक्खे के टच में था। अमृतबीर ने बताया कि वो सुक्खे के थ्रू विक्की गौंडर से 2 बार मिला था। उस समय दोनों में अच्छी मित्रता थी। गुरप्रीत सेखों ने बताया था कि लवली बाबा के गांव का कोई चेयरमैन था। सुक्खे और उसके दोस्तों का उस शख्स के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा था। सुक्खा उस व्यक्ति से अच्छे तरीके से निपटना चाहता था। इसको लेकर सुक्खे ने लवली को कहा कि तुम्हारे गांव के उस शख्स को सबक सिखाना है। वहीं लवली बाबे ने कहा, तुम उसका काम कर दो जैसा तुम्हें करना है। गांव की बात है, इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। सुक्खे के फोर्स करने पर लवली बाबा सुक्खे का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इन्होंने मिलकर उस व्यक्ति को बहुत बुरे तरीके से मारा। उस केस में सुक्खा और उसके दोस्तों का नाम आ जाता है। सुक्खे के कुछ लड़कों का इंग्लैंड का वीज़ा लग जाता है और कईयों ने अप्लाई कर रखा था। उस केस की वजह से सुक्खे के दोस्त विदेश नहीं जा पा रहे थे। सुक्खे ने इसको लेकर लवली को कहा कि उनसे समझौता कर लेते हैं। लवली ने कहा, नहीं, अब हम समझौता नहीं कर सकते। पहले मैं मना करता रहा और अब तुम इनसे समझौते की बात कर रहे हो। समय बीत रहा था। बाद में सुक्खा कोर्ट मैरिज करवा के ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। गुरप्रीत सेखों ने बताया, कोर्ट मैरिज करवाने में विक्की गौंडर और लवली बाबा ने सुक्खे की मदद की थी। वहां जाकर सुक्खे की अपनी पत्नी से नहीं बनी, वो वहां से वापिस आ जाता है। गुरप्रीत सेखों ने बताया था कि वहां से आने के बाद सुक्खा विक्की गौंडर और लवली बाबा से नहीं मिला। आगे जाकर उनमें दुश्मनी पैदा हो गई। दोनों लवली और सुक्खा एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए थे। सुक्खे ने एक दिन लवली पर जिम में अटैक कर दिया। लवली की मौत हो जाती है। इसके बाद विक्की गौंडर ने सुक्खे से लवली की मौत का बदला लेने का मन बना लिया था। अमृतबीर का कहना था कि सुक्खा ऑस्ट्रेलिया से वापस इसलिए आ गया था, सुक्खे को लगा था कि अगर वो यहाँ रहा तो
कहीं वो गुस्से में अपनी वाइफ को नुकसान ना पहुंचा दे। आपको बता दें, राजस्थान में सुखे के नानके हैं और वहां उसकी मासी का परिवार है। एक समय सुखा अमृतधारी था। एक बार उसका गात्रा साहिब खो गया था तो उसने 2 दिन रोटी नहीं खाई थी। बाद में बाजार से लाकर गुरुद्वारा साहिब अरदास करके उसने दोबारा गात्रा पहना और प्रसाद छका था। कहते हैं उसने अपने आखिरी समय तक मीट और अंडे को हाथ तक नहीं लगाया था और ना ही वो शराब पीता था। सुखे ने 14 गाड़ियों को लोगों से छीना था। वो 1 से 2 दिन गाड़ी को यूज करता था, बाद में जाकर पेट्रोल पंप पर छोड़ देता था। पुलिस डिपार्टमेंट में एक व्यक्ति था जिसको चैलेंज करते हुए सुखे ने ऐसा किया था। 5 से 6 साल अमृतबीर सुखे के साथ रहा। 14 दिसंबर 2010 को लुधियाना से अमृतबीर, उसके भाई युद्धवीर सिंह और गगन बाजवा, इन्होंने पॉपुलर पेड़ से रस्सा बांधकर सुखे को जेल से भगाया था। सुखा इसलिए भागा था, जलंधर में सुखे की पैरवी करके अमृतबीर से जलंधर के कुछ लोकल लोगों से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद उन्होंने उनको मारने का सोच लिया था। पुलिस को अंदेशा हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। अमृतबीर को अरेस्ट कर लिया गया। वहीं जग्गा और बीरू को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था और सुखे के हाथ में गोली लग गई थी। बीरू और जग्गा का एनकाउंटर कैसे हुआ था, यह भी एक दिलचस्प कहानी है। उसका जिक्र हम गोपी निंजर वाली वीडियो में कर चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वो देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जिनको सुखा और अमृतबीर मारना चाहते थे, बाद में उन व्यक्तियों को दलजीत सिंह भाने ने मौत के घाट उतार दिया था। अमृतबीर के भाई युद्धवीर ने दलजीत को हथियार लाकर दिए थे। ये कदम इसलिए उठाया गया था क्योंकि 13 से 14 लोग अमृतबीर पर हावी हो गए थे। ऐसे ही रणबीर संधू के ऊपर भी 14 लोगों ने हमला किया। यहाँ से फिर दलजीत सिंह की एंट्री हुई। कहते हैं आधे दर्जन के करीब लोगों को उन्होंने मार डाला था। अमृतबीर की एंटी ग्रुप के लोगों ने वीडियो बनाई थी। जिसने वो वीडियो बनाई थी, दलजीत ने उसका बदला लिया। कपूरथला रोड पर खड़े लोग उस मंजर को देख रहे थे। दलजीत ने अमृतबीर को कहा कि व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती तो तुम्हें लाइव प्रोग्राम दिखाते कि कैसे उन्होंने भगा भगा कर प्रिंस नाम के व्यक्ति को मौत के घाट उतारा था। कहते हैं जब सुखा कालवा की एक पुलिस ऑफिसर के साथ दुश्मनी चल रही थी तो सुखा और उसके कुछ साथी 5 AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट लेने छत्तीसगढ़ गए थे। उस समय कोई भी फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। टाइम की वजह से जिन्होंने हथियार सुखे को देने थे वो उनका वेट करके वहां से चले गए थे। सुखा बताई जगह पर लेट पहुंचा था, जिस वजह से उनको हथियार नहीं मिल पाए। सुखे ने अपने साथी जो पंजाब के थे उनको पंजाब भेज दिया था। एक दिल्ली का गैंगस्टर था जिसका के नाम यामीन था। वो सुखे को अपने साले के घर लेकर चला जाता है। यामीन ने रोटी में कुछ डालकर सुखे को दे दिया। वहां यामीन ने सुखे का कत्ल करने की कोशिश की। यामीन ने सुखे को एक तरह से मार ही डाला था। उनको लगा सुखा मर गया है, जिसके बाद यमुना नदी में सुखे को घेर दिया गया। वहां झाड़ियों में सुखा फंसा रहा। वहां के लोगों ने सुखे को निकाला। बाद में उसको कानपुर के मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया। इसी दौरान हरियाणा के फतेहाबाद में लूट के मामले में पुलिस ने यामीन को अरेस्ट कर लिया था। उसने पुलिस के सामने कबूला के सुखे को उसने मारकर नदी में गिर दिया है। वहां की पुलिस ने पंजाब पुलिस को जानकारी पहुंचाई। यामीन से जब पुलिस ने पूछा कि तुम मारने वाले कितने लोग थे, तो उसने बताया वो 4 लोग थे। वहीं अमृतबीर का कहना था कि वो 4 नहीं कम से कम 10 लोग थे। सुखा 4 लोगों के काबू आ ही नहीं सकता था। जब पुलिस को सुखे की बॉडी नहीं मिली तो पुलिस कानपुर मेडिकल कॉलेज पहुंच जाती है। जब पुलिस ने वहां के स्टाफ से पूछा कि सुखा नाम का कोई व्यक्ति यहां आया है, तो उन्होंने कहा नहीं, सुखा तो नहीं आया, पर सनी नाम का व्यक्ति आया है। सुखे ने उनको कहानी बताई थी कि मेरे परिवार के लोगों ने मुझसे पैसे छीन लिए और मैं जमीन देखने आया था, मुझे मारकर फेंक दिया गया, मेरे घर बात करवाओ। सनी बन के सुखे ने फोन किया। वो वहां से निकल जाता है। 1 घंटे बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है। डॉक्टर ने पुलिस को उसकी कहानी बताई। आगे जाकर सुखे को कलकत्ता से फोन ट्रेस की मदद से अरेस्ट किया गया। सुखे का बड़ा भाई नशे की तरफ जाता जा रहा था।
अमृतवीर ने कहा, सोर्स तो ये भी कहते हैं कि सुखे के भाई को जानबूझकर ड्रग का इंजेक्शन लगाया गया था, जिस वजह से सोनू मारा गया। अमृतवीर ने बताया कि ये नहीं कि सुखा डरा धमकाकर लोगों को अपने हक में करता था, बल्कि अपनी बोलबानी और मिलनसार बिहेवियर से लोगों को अपना बना लेता था। जो भी उससे मिलता था उन सबको लगने लग जाता था कि सुखा उनका ज़्यादा क्लोज है। जेल में पुलिस वालों तक को वो अपना बना लेता था। सुखा जो भी चीज़ मंगवाता था, कपड़े वगैरह, वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने सारे दोस्तों के लिए मंगवाता था। 21 जनवरी 2015 को सुखे का मर्डर हो गया था। वहीं 9 जनवरी को अमृतवीर और उसके लोगों ने फगवाड़ा एरिया के पास में अपने विरोधी ग्रुप को ट्रेस कर ही लिया था। उसी दौरान 3 वारदातें हुई थी। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी छीनी गई थी, दूसरी सुनार को लूट लिया गया था, तीसरी और वारदात हुई थी। इसके बाद फगवाड़े के SHO को बदल दिया गया था। नाकाबंदी हो गई थी। पुलिस ने तलाशी लेनी शुरू कर दी थी। अमृतवीर और उसके लोग मामले का शांत होने का वेट कर रहे थे। बाद में पता चला कि जो 3 वारदातें हुई थी वो वारदातें उनके एंटी ग्रुप ने ही की थी। इसमें उन्होंने सुखे की रेकी की थी। अमृतवीर ने कहा, अगर 10 दिन आगे पीछे हो जाते सुखा आज जिंदा होता। अमृतवीर शुरू में दलजीत के पास गया था ताकि वो प्रेमा और सुखे में समझौता करवा सके। उस समय तक प्रेमा से अमृतवीर की इतनी नहीं बिगड़ी थी। अमृतवीर ने कहा, बैठ के बात को खत्म करते हैं। जब भी कोई शादी होती है तो दोनों तरफ के लोग अलग अलग टेबल पर बैठे होते हैं। हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि किसके पास बैठें। दलजीत जो कि धार्मिक और शांत स्वभाव का व्यक्ति है, उसने कहा, अगर ये मानते हैं तो देख लो, कर लो बात। मगर दोनों में से कोई नहीं माना। दोनों पहले ही दुश्मनी की लकीर खींच चुके थे। अमृतवीर ने बताया, विक्की गौंडर और सुखे में सगे भाइयों की तरह प्यार था। सभी गैंग के मेंबर्स में आपस में भाईचारा था। अमृतवीर ने अपना एक किस्सा बताते हुए कहा कि एक समय उसकी जलंधर में किसी से लड़ाई हो गई थी तो किसी ने प्रिंस को बताया कि अमृतवीर का झगड़ा हो गया है। वो 6 से 7 लड़के हाथों में तलवारें लेकर उसकी सपोर्ट में उतर आए थे और आते ही कहा था कि कौन है वो लोग। तो यहाँ से पता लगा सकते हो कि दोनों ग्रुप में कितना भाईचारा था। मगर आगे जाकर जो हुआ शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अमृतवीर ने बताया, सुखे को मारने के लिए विक्की गौंडर, प्रेमा और अन्य लोग पूरे तैयार थे। सुखे को ये खबर पहले ही पहुंच गई थी। सुखे को ये बताया गया कि जब तुम फरार होते हो तो ये लोग शांत हो जाते हैं और जब तुम अरेस्ट हो जाते हो तो तुम्हें मारने के लिए ये लोग एक्टिव हो जाते हैं। सुखे ने कहा, जब आएंगे तो देख लेंगे। सुखे को मारने के लिए सभी गैंगस्टर्स एक हो गए थे। अमृतवीर ने कहा, इससे अंदाजा लगा सकते हो कि उनके अंदर सुखे का खौफ कितना होगा। अमृतवीर ने बताया कि लोगों को लगता है कि लवली बाबा की वजह से सुखे का कत्ल हुआ। ये अधूरी जानकारी है। आधे दर्जन से ज्यादा उनके लोगों को पहले मारा गया। जिस केस में आज भी हमारे लोग पटियाला भटिंडा जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, उसमें अमृतवीर के पिता भी जेल में गए थे। रणबीर संधू, दलजीत और अमृतवीर ने विरोधी ग्रुप को काफी नुकसान पहुंचाया था। बीजेपी लीडर सुदर्शन ढिल्लों का जो सुखे ने किसी के कहने पर कत्ल किया था, उसका अमृतवीर को पछतावा है। उसने कहा, ये नहीं होना चाहिए था। सुखे के मर्डर के बाद 7 से 8 हफ्ते बाद पटियाला से सुखे की टीम, जिसमें दलजीत भी था, वो अरेस्ट हो जाते हैं। 2 लोग मौके से फरार हो गए थे। अमृतवीर ने कहा, हमने विक्की गौंडर और प्रेमा से बदला लेना था, मगर कुछ महीने बाद पुलिस ने उनको एनकाउंटर में ढेर कर दिया। विक्की गौंडर के 2 लोगों का दलजीत भाना के पास मैसेज आया था कि जब सुखे पर हमला किया गया था, हम वहां जरूर थे, लेकिन हमने सुखे को गोली नहीं मारी थी। दलजीत हमें नुकसान ना पहुंचाए। उन 2 व्यक्तियों में से एक जिंदा है, दूसरे को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। जब राजस्थान से पंजाब पुलिस सुखे को लेकर आई थी तो अमृतवीर ने सुखे से पूछा, सब ठीक है? तो उसने कहा था कि हाँ ठीक है, हाथ में गोली लगी है पर गोली चलाने वाली उंगली अच्छे से चल रही है। इस चीज को भी सुखे ने हंसी मजाक में लिया। अमृतवीर ने कहा, आज भी मैं सुखे के माता पिता के लिए हर वक्त खड़ा हूँ। उसके माता पिता बहुत स्ट्रॉन्ग है। भगवान ऐसा दिन कभी ना लाए कि वो गलत कदम उठाएं। तो दोस्तों, ये थी सुखा कालवा और अमृतवीर चीमा की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।